अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ कि हम जो गार्डनर्स हैं वो पागल होते हैं और हमारे पागलपन की जो हद है वो उस दिन हमें पता चलती है जिस दिन हमें गार्डन की डीपली जो है वो सफाई करनी पड़ती है या गार्डन की जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है या साफ़ सफाई का काम हमें करना पड़ता है। क्योंकि जब हम गार्डनिंग के जुनून में होते हैं तो हमें हर प्लांट, हर वैरायटी, हर जो फोलिएज प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, वो हमें अपने गार्डन के अंदर चाहिए होता है। लेकिन जिस दिन हमें अपने गार्डन को ठीक करना होता है या थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है तो उस दिन हमें दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैंने जो है वो गार्डन की साफ़ सफाई का काम शुरू किया है और थोड़ी सी सेटिंग जो है वो करने की कोशिश की है। अक्सर मेरे बहन भाई मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ये चीज़ मुझसे कही जाती है कि आप अपने गार्डन का ओवरव्यू दें। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा टिपिकल जो टेरेस गार्डन है उस तरह का मेरा सेटअप नहीं है। मतलब गार्डन उस तरह का नहीं है, मेरा ऑनलाइन प्लांट सेलिंग का सेटअप है। तो ज़ाहिर है जब मैं उस हवाले से लेके चलती हूँ तो मुझे डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट टाइम्स पे ऐड करना पड़ता है। तो ये जो मेरा छत है ये तकरीबन 2 कमरों और एक बरामदे के हिसाब से बना हुआ है। यानी बहुत बड़ा ये रूफटॉप नहीं है, छत नहीं है, टेरेस नहीं है, लिमिटेड सी एक जगह है। और जब हम अपने जुनून में होते हैं, हमें हर प्लांट चाहिए होता है, तो फिर इस तरह की कंडीशन जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। अब मैंने इसका काम शुरू किया है और तकरीबन जो है वो मैक्सिमम, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी तेज़ी दिखाऊं तब भी 1 हफ़्ते का काम है। और ये देखिए मेरी सारी टर्टल वाइन है और आप यकीन कीजिए इस एक प्लांट ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया और इतना मेरा नुकसान भी किया है। ये मेरी जो टैंकी है पानी वाली, ये आधी कट की हुई जिसके अंदर मैंने लीफ कंपोस्ट बनाई थी, ये फुल भर चुकी है। और अभी मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी क्योंकि इसी को फिर मैंने एज अ कंपोस्ट मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जब आप गार्डनिंग करते हैं तो मैं ख़ुद आपको क्या मशवरा दूँ कि मेरी अपनी यही हालत होती है कि अगर कोई वैरायटी नज़र आ जाए तो जिस तरह से एक पागल इंसान की कैफ़ियत हो जाती है, सेम टू सेम मेरी भी ऐसी कैफ़ियत हो जाती है। मैं कहती हूँ कि कब वो वैरायटी मेरे पास आए। और इस प्लांट के शौक़ के लिए मैंने 2500-3000 की डिलीवरी चार्जेस भी एक जो मैंने पार्सल मंगवाया उसके मैंने दिए हैं। लेकिन क्या करें, शौक़ जो है, और शौक़ इतना, वो पंजाबी में कहते हैं अवल्ला शौक़ है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। कि हर प्लांट, हर वैरायटी जब आप अपने पास ऐड करते हैं और आपके पास स्पेस का इशू होता है तो ज़ाहिर है इस प्रॉब्लम का सामना आपको उस दिन करना पड़ता है जिस दिन आप थोड़ी कोशिश करते हैं कि अपने गार्डन का जो है वो थोड़ा सा सेट करें या थोड़ा साफ़ सफाई कर लें थोड़ा। ये देखिए अब ये मेरा पूरा जंगल है और ये किस चीज़ में लगा हुआ है ये आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये एक वेस्ट टायर के अंदर मेरे बास्केट प्लांट लगे हुए हैं और मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही इस जगह को क्लियर करने की, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 4 इतने सारे बड़े हैं और जो इनके रनर्स थे वो भी आगे जो है वो इतने ग्रोथ कर चुके हैं कि वो मदर प्लांट बन चुके हैं, जो बास्केट प्लांट के रनर्स हैं वो भी। तो जब आप इतना जुनूनी अंदाज़ में काम करते हैं और इस तरह का जिस दिन आपको थोड़ा काम करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो मैं ख़ुद भी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे सेहत के मसाइल भी हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 4 मेरी सर्जरीज़ हो चुकी हैं और पिछले साल जो मेरी लेटेस्ट सर्जरी पिछले साल हुई थी तो उसके बाद से मैंने अपने गार्डन में कोई सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि मेरी फ़िज़िकली इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना सारा काम कर सकूं। और हेल्पर जो है वो हमारे एरिया में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मुझे कोई हेल्पर मिल जाए कि जो मुझे इस काम के लिए कर दे। लेकिन जब मैं उनसे कहती हूँ कि प्लांट्स का काम है तो पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि प्लांट्स का काम जो है वो शायद वो ना कर सकें। हालांकि मैंने उनको पे करना है, बग़ैर काम के पे के मैं नहीं करवाती किसी से भी काम। तो मुझे मिलती नहीं है कोई इस तरह की हेल्पर कि जो मेरी हेल्प कर सके कि मैं इसको मेंटेन कर सकूं। जब मुझे ख़ुद करना पड़ता है तो 4-4, 6-6 गमले या 4 से 6 प्लांटर्स एक साइड पे करके फिर अच्छे से झाड़ू लगा के फिर उस जगह को साफ़ करना पड़ता है। तो ये काफ़ी थकाने वाला काम है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम, इतने बेबस हैं प्लांट्स के आगे कि हमारी बेबसी की इंतहा आप देखिए कि हम जो है वो प्लांट्स के ग़ुलाम हुए पड़े हैं। और इतना शौक़ और इतना जुनून है। और जब अब आप यकीन करें कि ये मैं पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आधी जो काम है मेरे टेरेस का वो आधा भी रहता है, यानी आधा हुआ है आधा भी रहता है।
तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। 1 से 1.5 हफ़्ता तो कहीं भी नहीं गया। यहाँ पे मेरी जो है वो आलमंड वाइन के ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ साथ इसके सीड्स भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ। ज़्यादा तो अब मेरे पास अब ज़्यादा सीड्स वगैरह का काम है भी नहीं। काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि आपके पास सीज़न के हिसाब से सीड्स हैं या नहीं। तो मैंने सीड्स का काम जो है वो अब छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम ये होता है कि आपको टाइमली सेव करने पड़ते हैं। कई दफ़ा मैं सेव नहीं कर पाती, तो इस वजह से अब सिर्फ जो है वो प्लांट्स का ही, बल्ब्स का ही, या फिर ये है कि सक्युलेंट्स का काम जो है मैं करती हूँ। तो आलमंड वाइन के कुछ सीड्स हैं जो मैं इन दिनों कलेक्ट कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि आप भी थोड़ा सा देखभाल के काम करें, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है तो हमें गार्डन की साफ़ सफाई लाजमी करनी पड़ती है। अब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे सक्युलेंट्स को लेके आना है, तो ज़ाहिर है जब स्पेस बनेगी तो मैं सक्युलेंट्स को लेके आऊँगी। और जगह जो है वो टोटल मैंने आपको दिखा दी है कि इतनी सी जगह में ही मुझे अपनी सारी गार्डनिंग भी करनी है, अपने प्लांट्स भी सेट करने हैं, अपना सारा जो काम है सेलिंग के हवाले से वो भी मुझे इसी जगह पे करना है। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत के मसाइल भी हैं, फिर मेंटेनेंस का काम भी। और अगर आप सिर्फ प्लांट्स को ले आएँ और लगा के उसके बाद छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है, जब तक कि आप ख़ुद उसको संभाल ना सकें। तो इतना ही अपने काम को फैलाएं कि जितना आप उसको आसानी से संभाल सकें। अगर आपके पास ओवरबर्डन काम हो जाएगा या आपसे वो अच्छे से मेंटेन नहीं होगा तो ज़ाहिर है प्लांट्स का नुकसान भी होता है। और फिर बहैसियत एक गार्डनर मैं इस चीज़ को पसंद बिल्कुल नहीं करूँगी कि मेरे पास कोई प्लांट जो है वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो जाए कि मैं उसकी केयर अच्छे तरीके से नहीं कर पाई। तो ये कुछ तकरीबन 50 से 60% जो है मैंने क्लीनिंग का काम कर दिया है। और इतनी आपको अंदाज़ा नहीं होता, जब आप पॉट्स वगैरह आगे पीछे रखते हैं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है कि तकरीबन जो है वो जो पेंट की बड़े साइज़ की बकेट्स होती हैं वो तकरीबन 3 बकेट्स जो हैं वो उस मिट्टी की भर सकती हैं जो मैंने छत की सफाई की है। क्योंकि जब आप गमलों को आगे पीछे रखते हैं तो ज़ाहिर है कई दफ़ा बीच में से पॉट्स में से प्लांट निकालते वक्त भी मिट्टी आगे पीछे हो जाती है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है। और ख़ास तौर पे जब मैं बोरिंग के पानी के साथ, पाइप के साथ जो देती हूँ, तो उसमें भी कई दफ़ा मिट्टी जो है वो गमलों से निकल के आगे पीछे फैल जाती है। तो जब आप इस तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं तो मिट्टी भी अच्छी खासी मिल जाती है। और मैं पिछले दिनों जो ये सोच रही थी कि जो मुझे अदनान भाई की तरफ से सीड्स आए हैं मैं उनको कैसे लगाऊंगी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मिट्टी भी मुझे अवेलेबल हो गई और इतने सारे पॉट्स थे। और इस टर्टल वाइन की वजह से मैं इतनी ज़्यादा जो है मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स का नुकसान भी हुआ कि ये जहाँ जहाँ पे फैलती गई इसने पूरा जो सरफेस था उसको कवर कर लिया। इतने सारे मेरे कीमती प्लांट्स जो थे वो इसकी जद में आके तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो टर्टल वाइन भी अगर आपने लगाई हुई है तो उसको लिमिटेड जगह पे लगाएं, क्योंकि अगर आप बहुत फैला के लगाएंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे आपकी जो बाकी प्लांट्स हैं वो उससे शदीद अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मेरे जो है वो 2 टाइप के स्नेक प्लांट्स हैं, ये सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं साथ साथ ये भी बता दूं। उसके अलावा यहाँ पे मलाबार स्पिनिच के अब कलर जो है वो पत्तों का चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ज़ाहिर है इसका सीज़न जो है वो ऑफ होने वाला है। मैं रखूँगी तो इसको ग्रीन नेट के नीचे ही, मे बी के औस और कोरे की शिद्दत को ये बर्दाश्त कर जाए और नेक्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर दोबारा से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। वैसे अगर ये है कि औस और कोरे से बचा लें तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसका एक मैंने सीड कलेक्ट किया है, एक आलमंड वाइन का है और एक जो है वो मलाबार स्पिनिच का है। यहाँ पे भी कुछ साफ़ सफाई की थी, कुछ थोड़े से प्लांट्स जो थे यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह अच्छे से मैंने लगाई थी। और पेंटास का प्लांट आप देखिए माशाल्लाह से ये मदर प्लांट है जिसमें से कटिंग्स करके मैंने मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। बाकी प्लांट्स अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। साफ़ सफाई भी इन्हीं दिनों में मैं ख़ास तौर पर इसलिए करवा रही हूँ कि शदीद सर्दी होने से पहले अब ये सारे सकुलेंट्स हैं, इनको मैंने लेके जाना है। ये खाली गिलासेस थे, ये सारे गिलास इसलिए खाली हुए हैं कि इनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था जो हमारी टर्टल वाइन थी, और काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं इसी वजह से। तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी प्लांट को भी इतना ज़्यादा ना बढ़ने दें अपने गार्डन में कि वो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाए और आप फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उनको बचाते फिरें। कोलियस माशाल्लाह से अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है जहाँ जहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ है। अब ये है कि तकरीबन 50 से 60% सफाई का काम हो गया है। ये पार्ट 1 है। जब ये सारी क्लीनिंग हो जाएगी, मैं गमले अच्छे से सेट कर लूँगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से मेरे वो जो बहन भाई जो चाहते थे कि मैं अपना गार्डन दिखाऊँ कि किस तरह का है, तो मेरा गार्डन कोई टिपिकल उस तरह का रूफटॉप गार्डन नहीं है। एक प्लांट सेलिंग का हल्का फुल्का सा होम बेस सेटअप है
और मैं ज़्यादा उस तरह से कर भी नहीं सकती कि मैं इसको अच्छे से सेट करूं या चीज़ें सारी वेल मेंटेन हो, क्योंकि कुछ फ़िज़िकल भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर है मेरे साथ इतनी हेल्प नहीं होती कि मैं बार बार जो है वो इन चीज़ों को चेंज करके अपने जो प्लांट्स हैं उनको दिखा सकूं। यहाँ पे जो है हमारी पिंक लेडी वंडरिंग जू है, सॉरी बोलिवियन जू है, पिंक लेडी माशाल्लाह से अच्छी चल रही है। और ये जो टाइम है ये इसको पसंद आ रहा है, यानी जो ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी। यहाँ पे बाकी जो है वो मेरे जो क्यारी है उसके अंदर भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ये आप देखिए, जब हम रोना रोते हैं कि हमारे पास पॉट्स नहीं है, तो ये इतने सारे पॉट्स खाली हुए हैं। अब इन्हीं पॉट्स के अंदर इंशाल्लाह मैं अपने जो विंटर के जो फ्लावर्स हैं उनकी पनीरियाँ तैयार करूँगी। थोड़ा सा मौसम भी अजीब सा हो रहा है, नहीं पता चल रहा कि अभी सर्दी है या गर्मी है। कभी पंखे बंद हो जाते हैं, कभी दोबारा से पंखे जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ सीड्स लगाने के ऊपर भी वीडियो शेयर करूंगी, और साथ साथ जो है वो मट्टी किस तरह की बनानी है वो भी, मट्टी बनाने के ऊपर जो वीडियो है वो मैं शेयर करूंगी इसी चैनल के ऊपर। जबकि जो सीड्स लगाने की वीडियो है वो मेरी न्यू चैनल लाइफ विद प्लांट्स के साथ आप देख सकेंगे। तो उस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पे प्लांट से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपने गार्डन की साफ़ सफाई नहीं की है तो आप भी इस टाइम पे इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग कर लें, ताकि आने वाले मौसम में जब आप विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं तो आपके पास अच्छी स्पेस और जगह मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।